आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे हमारी स्पेशल बल्दियाती इंतखाबात 2023 कराची हैदराबाद के हवाले से हम आपको सुबह से लेकर इस वक्त तक जो है वो आगाह कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और ब्रेक पे जाने से पहले भी नताइज का सिलसिला जारी था और उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ यूसी से जो ख़बरें और इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं आपके साथ शेयर कर रहे थे। और इस वक्त कराची के छोटे बड़े तमाम ही इलाक़ों में हमारी टीम्स मौजूद हैं, नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं जो हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं और नताइज हम तक पहुँचा रहे हैं जो हम आपके सामने ला रहे हैं। ये आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन में मेरे दाएँ तरफ आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है और इस पे नताइज जो है वो चलाए जा रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। तो जनाब इस वक्त ओवरऑल अगर इंतखाबात की सिचुएशन देखी जाए तो पुरअमन इंतखाबात रहे, लेकिन टर्नआउट के हवाले से जो खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए और टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम रहा है और 17 या 18% के करीब जो है वो वोटर्स बाहर निकले हैं। और ये भी हमें बताया गया हमारे नुमाइंदगान जितने भी मौजूद हैं कि सुबह से लेके दोपहर 1:30 बजे तक 2 बजे तक जो है वो आवाम की तादाद जो है वो इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों की तादाद में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ हलकों से फिर लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जनाब ये सिलसिला जारी है और बात हो रही है नुमाइंदों की, तो हमारे नुमाइंदे जैसे सुबह से हमें आगाह कर रहे हैं इस वक्त भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बड़े ख़ास मेहमान जो इस फील्ड में मौजूद रहे और दिन भर हमें ख़बरें देते रहे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा असद जैदी को जो कि हमारे चीफ़ रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कामरान जहरी साहब ब्यूरो चीफ हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच कामरान, वंस अगेन आपने प्रोग्राम में हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। असद आप दिन भर फील्ड में रहे, आपने देखा, विटनेस किया। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो सबसे किया जा रहा है वो ये कि टर्नआउट के हवाले से जो खदशात थे कि लोगों की दिलचस्पी कम नज़र आई है, क्या वजूहत समझ में आई? देखिए यासिर, सबसे पहले तो आप सिंध के दूसरे मरले के इंतखाबात की जब बात करेंगे तो पहले मरले के इंतखाबात की भी बात कर लीजिए। ज़रूरी कि जब वो पहले मरले के इंतखाबात हुए तो तब वोटिंग टर्नआउट क्या था। हाँ, अब उसको देखते हुए आप दूसरे मरले के वोटिंग टर्नआउट की बात करेंगे तो ज्यादा फर्क मालूम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अब दो चीजें सामने आती है कि कराची की नुमाइंदा जमातें जी, और फिर इसी तरीके से दूसरे मरले के सिंध के इंतखाबात में ये हैदराबाद और कराची को क्योंकि इम्तियाज हासिल है कि बड़े शहर है सिंध के, इसमें उस जमात ने बाइकआउट कर दिया जिसके जो वोटर्स की तादाद बड़ी नंबर्स में थी। बिल्कुल ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि ज्यादा फर्क कहां पड़ना था जी, जब लोग ना निकलते और वोटिंग टर्नआउट 18-20 की जगह 10 या 11 या 12% रहता। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि पहले मरले के इंतखाबात होते हैं और उसमें यही वोटिंग टर्नआउट तनासुब था, यही था, तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। तो इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि लोग आज निकले जरूर हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब 84 लाख लोगों की बात करेंगे तो 84 लाख लोग कराची में नहीं निकल सके, जी, ये बात भी कह लीजिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने, हम बारहा बार जो आज हमें चीज देखने को मिली उसमें खसूसी तौर पे वो लोग जिन लोगों ने इस पिछले कलील अरसे में काम किया और उसके बाद ये भी था कि वो ग्राउंड में लोगों के दरमियान मौजूद रहे। देखिए, एक तरफ महंगाई की बात की जा रही थी और फिर वो बात डाल दी जाती थी फेडरल गवर्नमेंट पे, वो चाहे किसी भी जमात की रही। ठीक है। दूसरी जानिब था सफाई सुथराई, कचरा उठाना, गटर खुलवाना और फिर जो जरूरियात जिंदगी और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के काम। तो वो लोग जिन्होंने इस पिछले अरसे में बढ़ चढ़कर उन कामों में हिस्सा लिया और फिर जो तूफान आया या जो हंगामे रहे बारिश की वजह से और फिर सैलाब की सूरत में और फिर जो उस वक्त में जो लोग खड़े रहे, चाहे वो ख्वाह किसी भी जमात के थे, तो आज लगता यूं था कि लोग उनके लिए निकले, उनके लिए वोट भी दिए, उनके लिए बात करते भी दिखाई दिए। हाँ, आज वो वोटिंग टर्नआउट नहीं था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ जमातें मिलकर वापस उस जमात में चली गई जहां से वो टूट कर शाखें बिखरी थी। बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता था कि जब वो आते तो इस नताइज पे भी ज्यादा फर्क पड़ता और नंबर्स पे भी। लेकिन जाहिर सी बात है कि कराची शहर या हैदराबाद शहर या सिंध में जो पिछले कुछ अरसे में लोग काम करते दिखाई दिए, उनकी तरफ आज लोग गए। और हाँ, वोटिंग टर्नआउट कम है, लोगों को इससे ज्यादा निकलना था। लेकिन इस जिसकी बात आप करें कि 18, 20 या 17 या 16, इसमें एक और मेजर इंपैक्ट जो डला वो डला कि जो आप एक मैसेज करते हैं और उसके थ्रू आपको पता चलता है कि किस पोलिंग बूथ पे आपका वोट कास्ट हो रहा है, उसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रखा लोगों को। और उसके बाद फिर वोटर लिस्टों ने
एक तरफ हल्का बंदियों की बात कर ली जाए जिसके ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा बात भी हो रही है, और फिर उसके ऊपर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी कि हुई, और फिर हम ये भी कहेंगे कि जब लोगों को उनका वोट ही नहीं मिला, और फिर बहुत सारे लोग वो थे जिनकी आज शिकायत मिली कि 60-65 साल की उम्र में और पहले से वोट कास्ट करते चले, और आज वो सिर्फ इस तलाश में कि वोट कहां डालें वो बहुत घूमे। तो शिकायत भी थी। वोटिंग टर्नआउट अगर पहले इंतखाबात की बात करेंगे और फिर दूसरे, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं आया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों को साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। और जैसे पहला मरहला जो था सिंध के जो है देही इलाकों में जो इंतखाबात हुए थे वहाँ पे भी तनासब कुछ इतना ही था। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों को साथ देखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। टर्नआउट के हवाले से अभी बात हुई है, उसके साथ साथ ये जो मुश्किलात का तस्करा किया है, ज़रा इसके ऊपर और बात करेंगे। ज़रा उस सियासी जमात की बात कर ली जाए जिनकी जानिब से बॉयकॉट किया गया था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और उनके जो सीनियर रहनुमा हैं फ़ारूक सत्तार, वो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे K21 न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ। अब से कुछ देर पहले ही रिकॉर्ड किया, आपको दिखाते हैं। हमारा मौक़िफ़ कितना सही था कितना गलत था, ये आज के वोटर्स टर्नआउट ने भी, कराची, हैदराबाद, टंडोलाया, टंडोजाम के अवाम ने, वहाँ के शहरियों और वोटर्स ने धांधली को मुस्तरद कर दिया, इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। हमारे मौक़िफ़ की हिमायत में वोट डाला आज लोगों ने। हम जीत गए, इलेक्शन लड़ने वाले हार गए। ये देखें, दस्तबरदारी इलेक्शन से करना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन मुश्किल फ़ैसले वही लोग करते हैं जो हक़ पर खड़े होते हैं। और हमारे मौक़िफ़ को पीपल्स पार्टी ने, सूबाई हुकूमत ने माना। हम कहते थे 73 सीटें हमारी कराची से हड़प की गई, हज़फ की गई, वो हमें दे दें, हम इलेक्शन लड़ लेंगे। और 6 माह के बाद ही सही पीपल्स पार्टी मान गई। अब इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती इलेक्शन कराया। तो ये गैर मुनसिफाना इलेक्शन थे, जानिबदाराना इलेक्शन थे, ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने इस इलेक्शन कराने के अमल पर पछताएगा जब उन्होंने भी ये देख लिया कि इस इलेक्शन में लोगों ने वोट नहीं डाला। MQM एक अहम जमात है, उसके गैर हाज़िर होने से ही इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ था हमारे मौक़िफ़ की वजह से। फिर जब अब अगर इलेक्शन में कतारें नहीं थी, उजाड़ थे, वीरान थे पोलिंग स्टेशन, फिर भी अगर कुछ पोलिंग स्टेशनों से, बैलेट बॉक्सों से कुछ वोट निकल आएंगे तो इसका मतलब इलेक्शन में भी धांधली। वोट किसने डाला? पुलिस ने। वोट किसने डाला? डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने। और वोट किसने डाला? इंतज़ामिया ने। उन्होंने वोट डाला है। आज आवाम ने वोट नहीं डाला है। लेकिन फारूक भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बाइकआउट से दूसरे लोगों को खुला मैदान मिल गया? हम इलेक्शन लड़ते भी तो भी जिनको रिगिंग से फ़ायदा हो गया था वो अपना मेयर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते, इलेक्शन में भी रिगिंग करते। उल्टा उनका मौक़िफ़, उस पर हमारी मोहरे तस्दीक सब्त हो जाती, हम एंडोर्स कर देते। हमने इस इलेक्शन को एंडोर्स करना नहीं था। हम सीटों के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम आवाम की बुनियादी हक़ के लिए लड़े हैं। हमें इख्तदार या मेयरशिप या काउंसिल की सीटें नहीं चाहिए थी, हमें आवाम का बुनियादी हक़ के 73 सीटें हमारी बहाल कर दें, हम इलेक्शन कल लड़ लेंगे। 35 सीटें हैदराबाद की बहाल कर दें, टंडोजाम टंडोलयार की जो 5-5-10 सीटें मारी गई वो दे दें, हम इलेक्शन लड़ लेंगे। तो अब जो आवाम की तायीद के बगैर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या वोट मिले, उन्हें भी आईना नज़र आ गया। तो फिर अगर ऐसा मेयर आएगा तो जो आज कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं आवाम के हुकूक पर, कल वो आवाम को हुकूक कैसे दिलाएंगे? वो शहरियों की खिदमत कैसे करेंगे? पानी और कचरा और गटर और जो 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 ट्रांसपोर्ट है, सर्कुलर ट्रेन और 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी, उन मंसूबों को कैसे हल करेंगे? 40 अरब की खैरात मिल रही है, वही मिलेगी, उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। 4000 अरब का टैक्स देता कराची, 400 अरब लेना है तो उसके लिए आवाम की तायीद और हिमायत ज़रूरी थी, उतने वोट ज़रूरी थे, उतनी सीटें ज़रूरी थी जो आपने कुर्बान कर दी अपने इख्तदार के लिए, मेयरशिप के लिए, अपनी सीटों के लिए। ये जी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की है। खुसूसी फ़ारूक सत्तार साहब ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की है जिसके अंदर प्री पोल रिगिंग की उन्होंने निशानदेही की, इससे पहले भी करते आए हैं। और डिलिमिटेशन का जो एक इशू था उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। और साथ में ये भी उन्होंने कह दिया कि लोगों ने आज वोट ना देकर उनका जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद भी कर दी है। जी कामरान ज़री साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली, मज़ीद इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? सवाल तो आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की बात में किस हद तक वज़न है, कितना इत्तेफाक करते हैं? यासिर, देखें, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, नाजरीन ने भी सुनी।
मुझ जैसे शख्स के लिए जो कम अक्लो फहम वाला है उसके लिए समझ से बालातर है। ठीक एक तरफ वो अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तायद कर रहे हैं कि उन्होंने इनका मौक़िफ़ तस्लीम किया, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने धांधली करनी होगी और सब कुछ करके अपना मेयर लाना होगा तो वो हमें अगर इलेक्शन लड़ते भी तब भी वो कर लेते। तो मतलब एक तीर से दो निशाने, ये समझ से बालातर है। और शायद यही वजह है कि कराची की आवाम का जो टर्नआउट है, मैं ये समझता हूँ किसी जमात के बाइकाट की वजह से नहीं है, ये ज़ाती एक्सपीरियंस है बीइंग अ कराची हाइट। क्योंकि अब हमारा भी ये एक प्रोस्पेक्टिव हो चुका है कि अब वोट नहीं देना, क्योंकि गाय बगाए कराची वालों ने तमाम जितनी भी सियासी जमातें इस कंटेस्ट में बल्दियाती इलेक्शन में लड़ रही हैं, उसमें कराची वालों ने सबको आजमाया हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजीर आजम कराची का, वो देख लिया क्या हाल हुआ, कराची का इससे पहले ज्यादा बेहतर हाल था। इससे पहले अगर हम बात करें एमक्यूएम के दौर की, तो मुस्तफा कमाल के मेयर के दौर के अंदर काम हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ वो भी आप जानते हैं। ठीक है, जमात इस्लामी को भी वोट मिल चुका है, मेयर बन चुके हैं, लेकिन एमक्यूएम उन पे भी इल्जाम लगाती है, वो एमक्यूएम पे लगाते हैं। मसला तकदीर का हल अब कराची वालों के लिए ये रह गया है कि यहां पर कचरे पर 70 साल बाद भी कचरे पर सियासत लेकर लोग वोट मांग रहे हैं, ना कि कराची जैसे शहर के लिए कोई मेगा स्कीम के लिए बात करते हैं कि हमने ये करा, अब आप क्या करोगे। अभी तक हम कचरे और कचरे कुंडियों पर बहस कर रहे हैं और उसको दिखाकर वोट मांग रहे हैं। तो आवाम को भी कचरा ही समझे, फिर कचरे से फिर वो अच्छाई की उम्मीद ना रखें, उसमें से बदबू आने दें कि ये बाइकाट है, ये सबके लिए, फिर ये सारी जमातों के लिए बाइकाट है, किसी एक के लिए नहीं है। तो ये निजाम को बदलेंगे जब, और जब ये अमल में लेकर आएंगे। क्योंकि यासिर मुख्तसर एक बात और करूंगा, क्योंकि देखिए कराची वालों को इस चीज से भी अंदाजा हो चुका है कि ये जो मेयर के इलेक्शन है, कराची वालों की जिंदगियां बदल नहीं सकते। थोड़ी सी और तवज्जो इस पे इसलिए चाहेंगे क्योंकि हम बल्दियात को कवर करते हैं। 30 साल 35 साल के तजुर्बेकार जो सीएमओज हैं और जो दूसरे जो डीएमओज जो इनके नीचे काम करेंगे, उसके ऊपर जो चेयरमैन होगा, मैट्रिक पास 8वीं क्लास पास शख्स, वो 30 साल एसयूजी अफसर के, काउंसिल एम्प्लॉय के, जो सीएसएस करा हुआ अफसर है, वो उसके नीचे सर करके फाइलें लेके घूम रहा होगा और वो उस पर अजारादारी करेंगे। तो ये कैसा निजाम है। मैंने आपके साथ जो सुबह प्रोग्राम किया था उसमें बताया था कि मैं अपनी जाती हैसियत में कहता हूं ये बल्दियाती इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए इस शहर के लिए। इसका इंतखाब नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के साथ साथ इसका इंतखाब कर देना चाहिए। ये डायरेक्ट मेयरशिप के लिए जो है वो किया जा सकता है, कॉन्टेस्ट किया जा सकता है, तमाम उसमें ऐसा ही होता है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जो कि काम नहीं कर सकता, और कराची जैसे शहर के लिए तो फंक्शनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ पर डीसीज भी आपके पास हैं, उसके साथ साथ मेयर भी आपने पैरेलल उसके अगर खड़ा कर दिया, तो फिर यहाँ पे तो इख्तियारात का ही चक्कर रहेगा। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनली भी डिफाइन नहीं है कि किसने करना क्या है। अब लेट्स से अगर मेयर मुंतखब हो भी जाए तो 140A की क्लैरिफिकेशन है या इंटरप्रिटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होती, जिसको पुटअप किया एमक्यूएम ने, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली नतीजा कुछ नहीं निकला। तो ये जो पावर डेवोल्यूशन है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमने देखा है कि डेडलॉक ओवर द इयर्स रहा है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली आगे भी हम फोर्सी कर रहे हैं कि अगर घर से निकल के इधर दफ्तर तक जब आप आते हो तो क्या आपको आसाइशें मिलती हैं? नेवर। क्या सिर्फ एमक्यूएम के बाइकाट से पहले मिल रही थी? नहीं। क्या जमात इस्लामी के मेयरशिप में आपको मिल रही थी? एमक्यूएम पाकिस्तान के दौर के अंदर मिल रही थी? आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी दौर में मिल रही थी? तो कराची वालों के लिए ये इलेक्शन कोई इलेक्शन ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमें खुशी है, लाहौर हमारा शहर है, हमारे टैक्स के पैसों से वहां पर मेट्रो चल रही है, हमारा शहर है। मुल्तान का भी हमारे साथ असद साहब साथ थे, हमने विजिट किया। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, हमने मुल्तान की उन कच्ची गलियों का विजिट किया जो आरसीसी हुई थी, और कचरा ढूंढना हमारे लिए मुश्किल था। हमने 15 घंटे की मुख्तलिफ औकात में पूरे मुल्तान की मैंने वीडियो बनाई है, शेयर करूंगा। बीइंग अ कराचीइट में कह रहा था कि मुझे कचरा दिखा दो, सुकून नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे हालत हो गई है। अब आप मुझे बताओ, इस्लामाबाद में मेट्रो हमारे पैसों से बन गई, हमारा शहर है, मुल्तान में बन गई, लाहौर में बन गई, रहीम यार खान में चलने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, हमारे को खुशी है, लेकिन हमें फिक्र भी तो होगी हमारे शहर का क्या तकदीर है। 70% 75% रेवेन्यू के बाद देखिए, जब गुफ्तगू हम किसी ऐसे लीडर की सुने जिसको सब सुनते हो, तो उसके अंदर जिस तरह कामरान ने कहा, इसी तरह कुछ पॉइंट्स पे बात कर लें। आप बात कर रहे हैं कि जी हमारे हक को तस्लीम कर लिया, 6 महीने के बाद जो हमने बात कही उसको जब पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर लिया, फारूक सत्तार साहब। और फिर फारूक सत्तार साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन बहुत सारी चीजों को, ये भी आप खुद कब मुत्तहिद हुए उसका वक्त बताइए कि कब तमाम जमातें एक साथ हुई, फारूक सत्तार साहब कब वापस लौटे, मुस्तफा कमाल साहब कितना अरसा पहले वापस लौटे। तो जब मुत्तहिदा कब मुत्तहिद हुई दोबारा,
उसमें भी दिन बता दे कितने गुजरे। और फिर जब आप की बैठ के बैठक हो गई वजीर आला सिंध के साथ, तो वहां पर क्या बातें हुई, तब ये बात क्यों नहीं आई सामने? जबकि देखिए अब तो गवर्नर भी आपका था, और इससे पहले जिस तरह कामरान कह रहे हैं, अगर आप बात करते हैं फिर कचरे की सियासत, पानी की बात, रोशनी की बात, गटर की बात, तो इन तमाम बातों को जब वसीम अख्तर साहब से सवाल किया जाता तो वो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस दौर में जब तमाम आपके पास आसाइशें मौजूद थी, तो वो आसाइशें अवाम तक पहुंची नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी आपने कहा है, मैं चाहूँगा इसको मज़ीद थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं कि ये वसीम अख्तर साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे पास ना तो इख्तियारात हैं ना वसाइल हैं, क्या ये भी वन ऑफ द रीज़न के फोर्सी कर रहे थे MQM वाले कि ये हमारे फेलियर की वजह बन सकते हैं? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कराची शहर में लोग इतनी जल्दी इन तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे, और आज तारीख तक लोग ये सवाल करते हैं कि अगर आने वाले वक्त में अगर ये फॉर्मेशन हो जाती है, लेट्स से अगर आप सारी सीटें जीत भी जाते हैं, तो इख्तियारात नहीं होंगे, तो फिर वही कुछ होता रहेगा जो पिछले सालों में होता रहा है। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप माजी करीब की बात करके ज़िमनी इंतखाबात की बात कर जी जी, उसमें जिस अंदाज से सीटें ली गई वो भी सबके सामने है, बिल्कुल ठीक है, और उसमें कितना डिफरेंस था वोट्स का वो भी सबके सामने है, बिल्कुल ठीक है, कितने वोट पिछली दफा लिए गए थे, और जब ज़िमनी इंतखाबात किसी भी सीट पर हुए उसमें भी आपने देखा कि कितना डिफरेंस आया। तो जब ये बातें वहां जेब देती हैं जहां काम करके लोगों तक अपनी बात ये बता दिया गया और मनवा दिया गया हो कि हम काम करते हैं। ठीक है। फिर आप बात करते हैं जब चेयरमैन आपके बैठे थे, वो कहते थे हम OZT से सिर्फ सैलरीज दे रहे हैं, हमारे पास डेवलपमेंट करने के फंड्स नहीं है। आप 6 महीने से एक बात कह रहे हैं, जो अभी फारूक सत्तार साहब की बात चलूंगा या MQM के एक मौक़िफ़ की बात करूंगा, कि आप ये कहते हैं कि जी हमने हल्का बंदियों पर आवाज उठाई और पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर लिया, तो आप अभी इल्जाम किस पे धांधली का लगा रहे हैं और ये किसको कह रहे हैं? और अगर आप एक ऑफिस में बैठकर दो दफा रात को वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर सिंध से मीटिंग कर रहे हैं गवर्नर हाउस में, वो किस वजह से की थी? तो उस वक्त ये मीटिंग्स भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर आप ये कहते दिखाई देते हैं कि नाम किसी हुकूमत के साथ बनाने में ना अब गिराने में शामिल रहेंगे, तो ये बात उस वक्त जेब देती थी जब आप लोग अलग थे। अब एक साथ हो गए, लोगों ने आपके कारनामे जरूर देखे, लेकिन उन कारनामों में एक ही नाम काबिल जिक्र रहा कि मुस्तफा कमाल साहब अपनी परफॉर्मेंस की बात करते कि उनके दौर में चले मुस्तफा कमाल साहब का वक्त दौर निकाल कर फिर जितने लोग आए उनकी बात कौन करेगा? और फिर वही वसीम अख्तर साहब जब तल्ख जुमलों का तबादला सहाफियों से भी करते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम किसी खास मौके पे दे सकते हैं, ना ईद त्योहार पे, तो तब क्या उनको याद नहीं आया कि ये भी कराची के लोग हैं? देखिए यासिर, इसमें एक चीज और इंक्लूड करते हैं कि देखें MQM के बायकाट इन्होंने तो कल किया है, लेकिन सहाफ़ी की नज़र से हम सहाफ़ियों ने पहले ही देख लिया था कि MQM अपने जहाँ से पैदा हुई है, जहाँ से बनी है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। जब MQM अपने नामजद करदे जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के 7 डिस्ट्रिक्टों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट और कोरंगी में तैनात कराने में कामयाब हुई थी, तो हमारा उस वक्त भी ये सवाल था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम क्या लावारिस हो गई है कि आपने अगर इतने मतलब बेकार लोगों को रिप्लेस करके अपने अहल लोगों को लगाया है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहां से आपका वजूद आया आपने वहां पर कैसे विड्रॉ कर लिया नाम? आपको वहां नहीं लगाना चाहिए था, तो इसका मतलब है आपको लगाने नहीं दिया। तो कोई ना कोई ताकत तो होगी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने नहीं दे रही। तो जब लगाने नहीं दे रही तो आपने उस वक्त बाइकाट क्यों नहीं किया? हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये चीज़ देखिए नज़रअंदाज इसलिए नहीं की जा सकती कि ये सब कुछ कराची के अंदर ये अभी हालिया दिनों में होता रहा और लोग ये सवाल कर रहे थे, और उसका जो फॉल बैक था वो नज़र भी आया, और वही कुछ हुआ सेंट्रल के अंदर भी। सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कामरान ज़रीन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेस किया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा MQM से हटकर भी बात कर लेते हैं। एक और पार्टी है जो क्लेम कर रही थी, जैसा भी प्राइम मिनिस्टर का आपने तस्करा किया, पास्ट में आपको याद होगा शहर कराची के अंदर जो है वो बिल बोर्ड्स लगे होते थे बड़े बड़े, प्राइम मिनिस्टर कराची से, और फिर जैसे कामरान ज़रीन ने इवेंचुअली कहा कि क्या हुआ वो भी लोगों को पता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बड़ा फर्म स्टैंड था और वो ये कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पेशेंट थे वो तो तहरीक इंसाफ वाले थे। वहाँ पे क्या सूरत हाल रही? कराची की आवाम ने सरप्राइज देने के लिए तैयार है, थोड़ा वक्त रुकें। अच्छा, और ये सरप्राइज इस बार जो है ना इतना ज़बरदस्त मैसेज जाने वाले हैं। अभी 9 बजे के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे ना, उस वक्त कराची की मैं ये समझता हूँ कि पहली बार तारीख में से कोई ऐसा मेयर हैदराबाद और कराची में आ रहा है जो इससे पहले कभी किसी और जमात का पहली बार बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ जो दावा करते रही है कराची हाइट्स वालों के लिए, तो आपके सामने है कि कराची हाइट्स का वो 1100 मिलियन का वो बजट
तो वो MNA फंड्स तो वजीर आजम की उसमें जी। एक मेगा प्रोजेक्ट जो नवाज शरीफ साहब जो अपने उसमें छोड़ के गए थे ग्रीन लाइन का, आपने देखा कि 3.5 साल में वो भी कंप्लीट नहीं हो सका। तो कराची वाले भूल जाते हैं, आपने ये कहना चाह रहे थे। और कराची वालों से सिर्फ हम तहरीक इंसाफ की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी सी एक और आपकी तरफ तवज्जो चाहूंगा। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल के लिए डार साहब ने एक स्कीम निकाली पूरे मुल्क के लिए कि भाई 8 बजे सब बंद कर दो। भाई चले लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब का तो आप बंद भी कर सकते हो, पूरा पाकिस्तान मिलके 30% रेवेन्यू नहीं देता, 70% जो देता है, तो वहां के ताजरों के लिए जुल्म नहीं है। आप इससे बेहतर अगर आपको 62 अरब रुपए बचाने हैं साल के, तो आप कराची वालों की फ्यूल कंजप्शन के अंदर रोडें सही करवा लो, वफाक से करवा के। तो जो कराची वाला घंटों ट्रैफिक में फंसकर 1000 रुपए का फ्यूल में से 800 ट्रैफिक में फंस के निकाल देता है, तो वो आपका बच जाएगा। और कराची वालों को दूसरी जगहों से जब आप बंद करके दे रहे हो, इनके 3 घंटे बढ़ा लो, या आपसे 3 महीने में आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके ज्यादा हो दे जाएगा। तो कराची को तो सब अपनी मर्जी से देखते हैं ना। यहाँ पर बजट सबको चाहिए, टैक्स सबको चाहिए, मराते सबको चाहिए, सीटें सबको चाहिए, कराची का वोट सबको चाहिए, लेकिन कराची किसी को नहीं चाहिए। ये तो कह कह के थक गए हम कराची वालों से। मसला है क्या मसला है ये? तो ये हुक्मरानी बताएं तो बेहतर है कि आखिर हमसे चाहते क्या है। जब कराची का सहाफी किसी वफाक के नुमाइंदे से सवाल पूछे तो उसको बुरा लग जाता है, जब सूबाई बंदे से पूछे तो उसको बुरा बन जाता है। अगर उसकी फेवर की बात करे तो वो अपनी तकरीर शुरू करने से पहले तारीफें करते हैं, तकरीर खत्म होने के बाद अगर कोई एक सहाफी 10 में से कोई 9 अच्छी बात करे, एक उनके खिलाफ करे, तो वो बुरा बन जाता है। तो मसला क्या है कि हम अपनी फील्ड छोड़ दें, या इनको बोलें कि खुदा के वास्ते आप कराची को बदलने जा रहे हैं तो अपना ये नेचर भी बदलें, क्योंकि कराची की आवाम ने ये फैसला दे दिया, ये बाइकाट नहीं है, ये कराची की आवाम का अपना जाती का बाइकाट है कि नहीं देना वोट किसी को। बिल्कुल ठीक है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वर्चू में नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है। असद, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो ये कि SLGBA 2013 क्या फ्यूचर है? वो जो लोकल बॉडीज़ एक्ट जो साइन किया गया दो जमातों के दरमियान, और उन्हीं के दरमियान जो है वो गुफ्तो शनीद होती रही। फिर हमने ये भी देखा एक बड़ा लंबा एपिसोड था जिसमें इसी इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से वो सो कॉल्ड एक प्रोटेस्ट भी होता रहा। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है, क्या इस हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए डिलीवर कर पाएगी, या अगर लेट्स से जमात इस्लामी आ जाती है वो डिलीवर कर पाएगी? एजेंडे में पहली चीज़ क्या होगी? डेवलपमेंट होगी या कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे कि जिसके ज़रिए इसको विड्रॉ करवाया जाएगा? जी यासिर, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, इसको पहले दोबारा हम जाते हैं, रिकॉल करते हैं कुछ चीजों को। ठीक है। एक तरफ थे आपके डिप्टी कमिश्नर्स, फिर अचानक से आप उनके साथ लाए एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर उनके साथ लाए म्युनिसिपल कमिश्नर्स। क्या वो निजाम कामयाब हो गया? अगर वो निजाम कामयाब हो गया आपका, तो फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और ये भी आपका कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप कर लेते हैं अगली बात। देखिए, आप कब तक अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अभी आपने बात की तहरीक इंसाफ या कोई और सियासी जमात, आपने प्रेसिडेंट भी दे दिया ना यहाँ से। बिल्कुल तो ऐसा ही। उसके बाद भी कराची की बात करते करते हमारी जबानें लड़खड़ा क्यों जाती हैं, हम खामोश क्यों हो जाते हैं? जो लोग 73 सीटों की बात करें, या फिर आप बात करते हैं PTI की, या उसके बाद फिर PTI के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आकर अनाउंसमेंट्स करते रहे, या फिर आज जो है वो जैदी साहब बात करते दिखाई दिए कि हम कामयाब हो गए, और कल ये भी कि उनकी थोड़ी देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम कल मेयर अनाउंस कर देंगे। तो इससे पहले जो लोग अनाउंस किए, क्या वो अपने हलकों में कामयाब रहे? क्या उन्होंने अपने हलकों में वो फंड जो वफाक ने उनको दिया, क्या वो काम करा सके? और अगर उन्होंने वो काम कराए तो उसकी विजिबिलिटी उठाकर देखे तो सही कि कितनी जगहों पर कितने सिवरेज डाली, और उस सिवरेज की हाइट क्या रखी कि आपको ये भी पता है कि लोअर कहां जा रहा है, और आपने किससे पूछा, आपने किसको बताया आपने? देखिए खुदारा, इस शहर पे तरस खाएं, किसी एक सियासी जमात की बात ना करें। आज जमात इस्लामी इसलिए कहती दिखाई दी, और अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका भी मौक़िफ़ देख रहा था, उनका कहना यह था कि हम बहुत सारी जगहों से जीत गए और बहुत सारी जगहों से, तो ये जो मिला जुला रुझान अभी पैदा हो गया। अब देखिए जीत किसकी होगी? लोग अब जिस तरह आज वोट डल गए, और फिर आपने बात की लोकल बॉडीज एक्ट की, तो क्या उसके अंदर तमाम सियासी जमातें बैठी थी? क्या उसके अंदर तमाम सियासी जमातों का रोल था? अगर आपने चूहे और बिल्ली का खेल खेलकर और एक दूसरे से कहा नहीं आप नहीं मैं नहीं आप, तो उसके अंदर तो आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपका नाम लिया जा रहा है कि आप ही धांधली कर रहे हैं। और अगर आप इंतखाबात में मैं आ भी जाता तो कल आप धांधली करके कामयाब हो जाते। तो जब इन चीजों के ऊपर यहां पर ये अभी तक इनका फैसला नहीं हो पाया, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब ये लोग इसके अंदर अमेंडमेंट्स करवा भी लें और फिर ये कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे? ये इसी तरह आवाम को उलझाए रखेंगे, फिर अपना टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा से उन्हीं चीजों के ऊपर सियासत। खुदारा इतने सालों में
से ये सिवाय जो कामरान बात कह रहे हैं कि आप किसी और सिटी में चले जाएं, जब वहां की डेवलपमेंट आप देखते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बिल्कुल कराची में रहकर हम 10 मिनट का सफर 1 घंटे में करते हैं, और वहां पर जब वसाइल की बात की जाए तो हमें सफाई सुथराई की जब चीजों को देखते हैं, देखिए हमें क्या चाहिए, हम क्या अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, नहीं, सियासत करने के बाद के लिए आपके पास एक एजेंडा रह गया है, सफाई सुथराई, गटर और लाइट, कचरे पे सियासत हो रही है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई, आप कहें कि मैं आऊंगा, मैं स्कूल्स को बेहतर करूंगा, आपने किया, कंसिडरेशन में ही नहीं है। आप कहें कि मैं आऊंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करूंगा, आप कहें कि मैं आऊंगा कराची के अंदर जो एक रोजगार जो 20,000 रुपए ले रहा और 25,000 रुपए जो है वो नहीं ले सक रहा, उसके ऊपर बात करूंगा कि उसका माहाना उजरत क्यों नहीं एक मजदूर को प्रॉपर मिले, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ये तमाम सियासी जमातें अपना एजेंडा लेकर, कोई वफाक की बात करके धांधली की बात करती है, कोई कचरे की बात करके अपने ना होने की बात करती है। तो खुदारा इस शहर के ऊपर जो आज हो चुका, इससे ही सबक हासिल कर लें। ये दूसरे, देखिए जब पहले मरले के इंतखाबात हो गए थे तो तब सीख लेना चाहिए था, तब निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीटों के चक्कर में लोगों को जलील करना। और अब तक ये जो आपने बात की लोकल बॉडीज, मैं नहीं समझता, ये फिर कचहरी, कोर्ट कचहरी, और फिर हम सब उलझाने की कोशिश की जाएगी। जब एक दूसरे के साथ आप एक की कोर्ट में बॉल फेंक रहे हो तो फिर दूसरे की, तो इसको बंद करें। बिल्कुल ठीक है कामरान, अब ये बताइएगा कि अब जैसे आपने बताया कि कराची की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये जो जंग एक जारी है कराची को जीतने की, कैसे कोई कामयाब हो सकता है? और अगेन अब हम ये समझ रहे थे कि ये डिसाइसिव मूवमेंट होगा, इसके बाद ये डिटर्मिन होगा कि आने वाले वक्त में जो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये स्प्लिट मैंडेट ही आपको नज़र आएगा। और सेकेंडली ये कि जो यहाँ पर सूबे में जो सबसे ज़्यादा देर से जिसकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके लिए कितना ये चांस है कि वो अभी डिलीवर कर सके और डिलीवर कर जाए ताकि आने वाले वक्त के लिए उनके लिए चीज़ें क्लियर हो जाए? क्या इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इतने फारसाइटेड और इतने विजनरी लोग शायद, मेरा ये ख्याल है कि हैं नहीं कि इन तमाम चीज़ों को जो है एंटिसिपेट करें। जी देखो यासिर, सबसे पहले तो नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और उसका सबसे बड़ा बल्दियाती इलेक्शन, और कराची वालों को ही नहीं पता था रात के 2 बजे तक के इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सबसे पहले तो उन सियासी जमातों को जो कराची को ओन करने की बात करते हैं, उन्हीं को मेरे ख्याल से थोड़े शर्म करनी चाहिए कि कराची वालों की ये इज्जत रह गई है कि रात के 2 बजे तक उनको ये सोचना है कि सुबह इलेक्शन है या नहीं है। दूसरे शहरों में, इसी मुल्क के अंदर ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए जनरल इलेक्शंस की तैयारी बहुत डिपेंड करेगी। अच्छा सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक काम ये करते हैं कि इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा जनरल इलेक्शन की तैयारी के हवाले से। हमारे जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे जो हैं मलिक अवान, अच्छा मलिक असद, वो हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है। नाम मुझे दोबारा से बताएं। फैसल मलिक हमारे साथ हैं किमाड़ी से, और किमाड़ी के हवाले से हमें आगाह करेंगे। जी फैसल, क्या अपडेट आपके पास है, ये बताइए। जी, आज का ये दंगल जो सजा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, दिन भर जो है सियासी जमातों ने अपनी खुद मेहनत के साथ वो वोटर्स को घरों से निकाल कर और वोटिंग का सिलसिला जो शुरू किया था, तो 12 बजे के बाद ऐसा लगा कि वोटर जो है वो अब कैंपर पर मौजूद थे। लेकिन सुबह जो सूरत हाल थी वो वोटर्स की बहुत कम तादाद थी। अब जो गैर हतमी गैर नताइज में बता रहा हूँ, जो मैं नेवल कॉलोनी जिला केमाड़ी में मौजूद हूँ, यहाँ पर है यूसी 13 के उम्मीदवार है गैर हतमी गैर सरकारी पीपल्स पार्टी से परवेज अहमद, जो कि 1983 वोट लेके सबसे आगे हैं, और तहरीके इंसाफ से है अमजद अफरीदी जो दूसरे नंबर पे है 483 वोट लेके। उसके साथ वो तहरीके लब्बैक से जो है वो ज़हीरुल इस्लाम जो 273 वोट के करीब वो लेकर तीसरे नंबर पे है। और इसके साथ आपको ये बता चलूं, आज की ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से ये बताऊं कि अभी वोटिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो है कुछ ही देर में बाकी नताइज का ऐलान किया जाएगा। ठीक है फैसल मलिक, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फैसल मलिक, हमारे नुमाइंदे किमाड़ी कराची का इलाका है, वहाँ से आगाह कर रहे थे। और यूसी 13 का नतीजा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, 1983 वोट लेकर जो है वो सबसे आगे हैं। और उसके बाद दूसरे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं अमजद आफरीदी, 483 वोट उनके हिस्से में आए, और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर 273 वोट्स के साथ। ये सूरत हाल है इस वक्त, और इससे हम आगाह करते रहेंगे आगे चल के। जी कामरान जरी साहब, आप बात कर रहे थे, ज़रा मैं चाहूँगा उसको कंटिन्यू कीजिए। जनरल इलेक्शन की तरफ हमें देखिए, जनरल इलेक्शन की तैयारी, ये अब ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये नॉमिनेट उन्हीं लोगों को कराएगा, समझो जनरल इलेक्शन की तैयारी। क्योंकि देखें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करें, जो अभी असद भाई ने और आपने भी ये बात करी कि ये क्या तैयारी है उसकी,
तो अगर तैयारी की सूरत में देखेंगे तो और इख्तियारात की सूरत में देखेंगे तो फिर तो इस शहर के लिए पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी का ही आना मैं समझता हूँ थोड़ा मुनासिब रहेगा, क्योंकि अगर उनको, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी साबिका दिनों का एक बयान आया था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत बनानी है तो उसके लिए कराची की सीटें जरूरी हैं, और कराची वाला इस बार वोट उसको देगा जो उनके लिए काम करेगा। तो फिर इसका मतलब है पीपल्स पार्टी अगर बल्दियात में आती है और इधर सबसे ज्यादा जो नंबर गेम है तो वो है 9 का हिस्सा। बिल्कुल ठीक अगर 9 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से निकाल लेती है जी। बड़ी, तो फिर आजाद उम्मीदवार उनको मेरे हिसाब से 5 या 6 लेना, तो उसके साथ मेयर उतारना, और फिर मेयर उतारने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 महीने में 9 महीने में, क्योंकि वजीर बल्दियात भी उनका है। अच्छा, एक और चीज़ है कामरान, इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे यूसीज के हवाले से। हारून रशीद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी हारून, क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स आपके पास हैं, बताइए। जी देखिए, ये इस टाइम जिला केमाड़ी की साइड टाउन जो बनाया गया है, यहाँ पे जो है गिनती का अमल जारी है। मुख्तलिफ रिजल्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में टफ मुकाबला चल रहा है। कभी पीपल्स पार्टी विन कर रही है, कहीं से जो पीटीआई विन कर रही है और कहीं से जो जमात इस्लामी विन कर रही है। हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी जो है सैड एरिया से विन करती हुई हमें नजर आ रही है, जबकि इस पे अगर दूसरे नंबर पर जो है वो जमात इस्लामी आ रही है। लेकिन ये तमाम रिजल्ट जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशनों की अभी गिनती का अमल भी जारी है। अब देखना ये कि उन गिनती के आने के रिजल्ट आने के बाद क्या सूरत पेश आती है। ठीक है हारून, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे कराची की मुख्तलिफ यूसीज के हवाले से। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। और अभी केमाड़ी की कुछ देर पहले बात हुई है, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ से उन्होंने बताया कि बड़ा टफ कंपटीशन जो है इस वक्त जारी है। कामरान, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लद से अगर मेयर आ जाता है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सवाल ये है कि जब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था तो कराची के लोगों को बड़ी होप थी, और ये एक लिटमस टेस्ट भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि अगर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हो, एडमिनिस्ट्रेटर ही सही, तो डिलीवर तो एटलीस्ट वो कर सकता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि जब भी उनसे बात हुई वो भी यही कहते नजर आए कि शायद मेरे पास इख्तियारात नहीं है और मेरे एम्बेड में जो चीज़ें आती हैं मैं वही इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्या कहेंगे? देखो यासिर, मैं मुर्तज़ा वहाब साहब का कोई तर्जुमान तो होनी साफ़ी हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मुर्तज़ा वहाब के टाइम पर जितना कराची में जो पीछे 5 साल का उससे पहले बल्दियाती निज़ाम का फुकदान था, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के आने से 1.5 साल के अंदर कामों का स्टार्ट और इफ्तिताह ये मुर्तज़ा वहाब की काविशों का नतीजा था। और सिंध गवर्नमेंट ने मुर्तज़ा वहाब, क्योंकि मुशीर कानून भी थे, ठीक है, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी थे, और इसके अलावा उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी लग गए, और खजाने का मुंह मैं जैसे बता रहा था ना, वजीर बल्दियात भी पीपल्स पार्टी का था, सीएम भी पीपल्स पार्टी का था, सिंध हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की थी। तो मुर्तज़ा वहाब के लिए चीजें करना बहुत आसान थी और उसने किया। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि मुर्तज़ा वहाब ने अपने 1.5 साल के अंदर कभी ये कहा हो कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन क्योंकि मुर्तज़ा वहाब की हम बदकिस्मती ये समझें, जब हटाया भी गए थे तो हमारे चैनल ने ये रिपोर्ट भी किया था, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब 1.5 साल के कमोबेश अरसे जिन्होंने इतना काम किया, तो पाकिस्तान की नहीं, कराची की नहीं, सिंध की तारीख की सबसे ज्यादा तेज बारिशें, बारिशों में सैलाब, तूफानी आसमानी आफतें, उसके बाद फिर मुहर्रम उल हराम, फिर 12 रबीउल अव्वल, फिर कोविड का एंड था, और पीछे इतना लॉस हो चुका था, फिर सैलाब मुल्क के अंदर। तो उसके हिसाब से जितना मुर्तज़ा वहाब काम करके डिलीवर कर सकते थे वो करते थे, बिल्कुल मुतमईन है। देखिए, डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत होती है। एक शख्स के घर के अंदर 100 रुपए की इनकम नहीं है, उसको 200 रुपए की आ जाए, नीड उसकी 1000 की है, तो वो खुश तो होगा, वो बोलेगा चलो कुछ तो आए। तो अब मुतमईन है, उन्होंने जो काम किए थे एडमिनिस्ट्रेट करना था। मैं खुश तो उस वक्त होऊंगा जब कराची का डेवलपमेंट शुरू होगी। कराची वाला खुश तो जब ही होगा ना, लेकिन शुक्र कर सकता है अल्लाह का, हम शुक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये जो केएमसीज की जो परफॉर्मेंस थी, अब एक बिग क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, ओवर द इयर्स इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल होते रहे, कैसी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल? अगर मुर्तज़ा वहाब की, जैसे उन्होंने कहा कि चीज़ें जो उनके एम्बेड में थी वो तो वो कह रहे हैं फंक्शनल थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हम काम देखते हैं ग्राउंड के ऊपर, जैसे अभी बात हो रही थी कचरे को, मामलात को देखना, केएमसीज के दीगर मामलात को देखना, वो किस हद तक फुलफिल हुए, ये बताएं। चलिए यासिर, अब क्योंकि बल्दियात से हटकर सवाल कर लिया आपने कि इलेक्शन से हटकर बल्दियात के, हम आ गए बल्दियात के इश्यूज पर। सो कनेक्टेड है ना इससे, तो बल्दियात के इश्यूज हम इसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दें कि कराची में किसको कौन नहीं दे रहा हक। हाँ, अब आप कहिए कि किसके पास, मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर लें या फिर किसी भी मेयर की, कराची के अंदर ये बात करना कि 400 या 40,000 करोड़ रुपए या 40 बिलियंस की या इसकी, ये सारी बात एक तरफ करके ये बताएं कि कौन टैक्स जमा कर रहा है।
ये बताएं कि कौन किसको टैक्स दे रहा है, ये बताएं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है क्या आया ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं इनको टैक्सेस पे कर रहे हैं, ये बताएं जो इनके जिम्मे वाजिबुल अदा पैसे हैं क्या वो दे दिए, या फिर मुर्तजा वहाब साहब या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची में आके रुका उसने पहले किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के साथ मिलकर बड़ी, देखिए डेवलपमेंट कहाँ चाहिए, सबसे पहले उस एरिया में जहां पे डेली की ट्रांसपोर्टेशन है लाखों की तादाद में इंडस्ट्रियल एरियाज में, उसकी हालत साइड चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया चले जाएं, या ये बातें वहां जेब देती हैं जहां पर काम करने के लिए खुद निकले हो। आप शेरशाह की बात कर लें तो वहां पर आप जाते हैं तो सफेद होकर वापस आते हैं, बाइक पे नहीं जा सकते, ही है जैसे चांद पे चले गए लोग कहते हैं। क्या वो कराची से बाहर की जगह है? नहीं। अगर हमारे पास फंड्स नहीं है, अगर वफाक नहीं, तो फिर इनके साथ बैठे ना जो इंडस्ट्रीज लगा के बैठे हैं, जब ये इंडस्ट्रीज के लोग अपने हक की बात करते हैं तो कराची के लोगों को भूल जाते हैं। एक मजदूर का पैसा उसकी मजदूरी का पसीना खुश्क होने से पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन जब उसके पैसे कटते हैं और उसके पास 20,000 आता है तो तब मुर्तजा वहाब साहब या मैं क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या हम इनके साथ बैठकर डायलॉग्स नहीं कर सकते? आज कराची के अंदर जब बदनजमी इस इंतहा को पहुंची कि एडिशनल आईजी कराची भी ना कुछ कर सके, तो क्या सीएम ने अपना किरदार अदा नहीं किया? क्या डेली की जो वो रिपोर्ट्स मांग रहे हैं उसके बाद कराची के हालात सुधरने की तरफ नहीं गए? क्या अगर मुर्तजा वहाब साहब बेबस हो गए थे, नासिर हुसैन शाह साहब बेबस हो गए थे, तो सीएम कुछ नहीं कर सकते थे? वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन किसके पास है? बिल्कुल ठीक है। आप आकर देखिए 110% कराची का बेटा, पढ़ा लिखा नौजवान, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, सुलझा हुआ शख्स। हम अब बाहैसियत किसी शख्स की आप अपनी पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत अच्छे, कतई नजर के वो किस सियासी जमात से, वी आर नॉट बाइस्ड, हमें कुछ नहीं, लेकिन किसी ऐसे शख्स को लेकर आना, हाफिज साहब भी तो जी देखिए, नहीं बिल्कुल है, हाफिज नईम भी है, बिल्कुल ठीक है, जब जिनके पास देखिए और भी है, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी का। देखिए हम किसी सियासी जमात की बात नहीं करते, हम उस शख्स की बात करते हैं जिसको जिम्मेदारी दे दी गई। कामरान टसूरी साहब को जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद हमने ये देखा कि वो अपने बच्चे को नहला भी रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। ये कामरान टसूरी साहब को देने वाली जिम्मेदारियों में से ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो बिखर चुकी थी और उसकी शाखें बन गई थी, वो शाखें इकट्ठी होकर फिर एक दरख्त की तरफ अच्छा काम हुआ ना। ये पॉजिटिव। देखिए मुर्तजा वहाब की जब अपनी बात करेंगे और फिर जब ये कहेंगे कि मुर्तजा वहाब साहब बहुत अच्छे, लेकिन जहां पर बात आएगी कराची की, तो कराची के लिए उनको सलूशन ढूंढना था, सलूशन पूछना नहीं था जी। सलूशन ढूंढने की बात होगी तो इंडस्ट्रीज के साथ बैठे, और मोर इंपोर्टेंटली उसको एडमिनिस्ट्रेट करना काम था, क्योंकि देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेटर ही, देखिए यासिर यहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स की, क्योंकि ये कामरान ज्यादा बल्दियात को देखते हैं तो इनको पता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जब आप जाते हैं तो कहते हैं इंडस्ट्रीज वाले हमें जो है ना टैक्स नहीं पे कर रहे। अगर वो इतना टैक्स हमें पे कर दें तो हम ये सारे काम कर दें, तो वो अगर कौन खत्म करेगा? यस, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बिल्कुल ठीक, और फिर सीएम। वन लास्ट वर्ड जी। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स का अगर या सिंध हुकूमत या किसी भी XYZ हुकूमत का अगर इंडस्ट्रीज वालों के साथ ये नारेवा सलूक है तो ये नहीं हो, ख़त्म होना चाहिए। लेकिन क्या यासर आप ये समझते हैं कि हमारे जो ताजिर हैं शहर के, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या ये अपने 100% शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं? क्या इस शहर के अंदर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के साथ मिली भगत करके इस शहर का इंडस्ट्रियलिस्ट कराची की आवाम का पानी चोरी नहीं कर रहा? क्या इधर 2 नंबरी मेडिसन से लेकर कपड़े तक नहीं हो रही? तो जब हम अपनी जात में खुद अपने नाअहल होंगे तो फिर हम किसी से क्या उम्मीद रखेंगे? वेरी गुड पॉइंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके लिए हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। कामरान ज़री, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। असद जैदी, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का कि हमारे साथ रहे और सुबह से लेके इस वक्त तक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे। होपफुली ये लोग वापस फील्ड में जाएंगे और जब तक रिजल्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, आखिरी रिजल्ट आने तक जो है उनकी और हमारी ड्यूटी जो है वो चलती रहेगी। वेल जी, ये हमारी कोशिश थी और ये कोशिश हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमने जारी रखी है और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नतीजे हम तक पहुँच रहे हैं और ये रिवायत भी हमने बरकरार रखी, वाक़तन हमारे पास जो नतीजे हमें मौसूल होते गए और बहुत पहले मौसूल हुए, लेकिन मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हमने इस चीज़ को हमेशा सरप्राइज तैयार है, सरप्राइज तैयार है वालों के लिए, सरप्राइज तैयार है। कामरान ज़हरी बता रहे हैं कि कोई सरप्राइज जो है वो तैयार है। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या बता रहे हैं? हाँ, 64 में से 33 के नतीजे आ गए बदीन के अंदर से,
27 पीपल्स पार्टी विन कर गई है। ये अभी बता दिया गया है हमें जाते जाते कि ये इस वक्त जो है बदीन से अपडेट है। हैदराबाद के हवाले से भी अपडेट हम कर रहे हैं, न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद बाकायदा जब खबरनामा इसका आगाज़ होगा तो उस पर भी आप ये सारी तफसीलात देखेंगे। और साथ साथ K21 न्यूज़ की स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये नताइज जो हैं ये दिन भर चलते रहे हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे। और हम इस तरह ये हमारी जो ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला भी जारी रखेंगे और आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हो रहा है जी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।